धन्यवाद पिता परमेश्वर का, क्योंकि वो भला और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसने हमें अच्छा अवसर दिया है, अच्छा मौका दिया है। वो परमेश्वर के बारे में हम इतना कुछ नहीं जानते कि परमेश्वर कैसा भला और कितना सामर्थ्य है, कितना अद्भुत है। हमें ज़रूरी है कि हम उसके बारे में जानें। मनुष्य परमेश्वर की नज़र में कई बार गुनाह करता रहा है, कई बार परमेश्वर से वो दूर हो जाता है, लेकिन परमेश्वर कुछ न कुछ योजना करके अपने लोगों के लिए ऐसा प्लान करता है कि वो उसके बच्चे बन करके रहे, उनकी आराधना करने वाले भक्त बन करके रहे। ये प्लान परमेश्वर हमेशा करता है। हम ऐसे ही परमेश्वर के बारे में आज वचनों को पढ़ने जा रहे हैं। हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने सिरों को झुका करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे मेरे खुदावन मसीह यीशु, हम आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, जय जयकार करते हैं। आज के अवसर के लिए मैं तुझे मान और सम्मान देता हूँ कि परमेश्वर पिता, कई लोग जो आज का अवसर देखने ना पाए और आराधना करने के लिए उनको मौका ना मिला हो, लेकिन तेरी दया और करुणा है हमारे ऊपर कि परमेश्वर पिता तेरे अच्छे वचनों को सुनने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए हमें आपने मौका दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हे पवित्र आत्मा, सबको अपने लोगों के सामर्थ्य में कवर कर, सबको छू ले, अपनी आत्मा से भर दे। आपका महिमा के लिए तू हर एक को उपयोग कर। आदर सम्मान आप ही को देते हुए, वचनों की गहराई को समझने के लिए आपके वरदानों को मांगते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज हम ऐसे परमेश्वर के विषय में सीखने जा रहे हैं जो मात्र पृथ्वी का ही नहीं, लेकिन स्वर्ग का और मध्य आकाश का भी परमेश्वर है। हम देखते हैं भजन संहिता 95 का 30 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर लिखा है, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर, लिखा है सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। वो महान राजा है। देखो, राजा का मतलब क्या होता है? यहां लिखा है वो सब देवताओं के ऊपर महान राजा है, यानी कि वो राजाओं का राजा है। पृथ्वी के अंदर कई राजा है, कहीं ऐसे बड़े बड़े राजा है, कहीं ऐसे बड़े बड़े देश है जिनमें बड़ी बड़ी ताकतें हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो खुद अपने आप को भगवान मानते हैं। वो लोगों का भी वही राजा है, यानी कि कुल मिलाकर के हम देखें तो वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा परमेश्वर वही है। उसकी आराधना हम करने के लिए इस समय में इकट्ठे हुए हैं। जब कोई राजा हमारे वतन में, हमारे मुल्क में या हमारे एरिया में जब आता है, हम क्या करते हैं? उसको आदर और सम्मान देते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। उसको इतना मान और सम्मान हम देते हैं कि वो खुश हो जाता है, और हमारे देश के लिए या हमारे विस्तार के लिए वो जहां भी वो आता है, हम जहां भी रहते हैं, वहां पर उनको आदर मिलने के कारण वो हमारे लिए भलाई सोचना शुरू कर देता है। वैसे ही ये परमेश्वर भी ऐसा ही है। हमारे जीवन से उसको क्या मिले, क्या उसके लिए हम करें। देखिए, वो महान राजा है। ऐसा कोई मामूली राजा नहीं है कि जिसको हम चलो ठीक है, इनका राज्य कुछ पल का है, ऐसा नहीं हो। अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक का वो महान राजा है। उसके बारे में भजन संहिता 90 में मूसा उसके बारे में क्या बताता है? हम पहली आयत को पढ़ेंगे। हे प्रभु, यहाँ मूसा कहता है, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक, बोलता है कि तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है, हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, या तूने जगत और पृथ्वी की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। वो हमारे लिए क्या ठहरा है? लिखा है, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। धाम बना है मतलब क्या है? हमारा आसरा बना है, हमारा आराधना बना है। अगर हम इस समय में एक बात को सोचे कि परमेश्वर हमारा आराधना बना है, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है? हमारी वो रखवाली करता है। वो परमेश्वर धर्मी है। धर्मी का मतलब क्या है? वो मतलब वो परमेश्वर सत्य परमेश्वर है।
धर्मी का मतलब है वो परमेश्वर इंसाफ देने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जब हम अगर परमेश्वर की आराधना अपने घरों में इन दिनों में कर रहे हैं, तो उसकी आराधना हम जहां पर भी रहेंगे वहां पर कैसे करेंगे? हम देखते हैं कि अगर आप अपने घर में बैठ करके आराधना करते हो, उस समय में अपना मन वो परमेश्वर के ऊपर लगाओ, वो प्रभु के ऊपर लगाओ, वो सामर्थी परमेश्वर के ऊपर लगाओ, वो प्रेमी परमेश्वर के ऊपर लगाओ। जब आप आराधना करते हैं, आपका तन और मन परमेश्वर से लगा रहे, ताकि उसके आशीषों से आप भर जाए, उसके आनंद से भर जाए, उसकी खुशियों से आप भर जाए। आप अपने मम्मी पापा को भूल जाए, अपनी पत्नी बच्चों को भूल जाए, अपने मित्र को भूल जाए, अपने हर एक कामों को भूल जाए, अपनी हर एक परेशानियों को भूल जाए, केवल परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रकट करे, क्योंकि वही सच्ची आराधना है। हम जब आराधना करते हैं, उस समय में आपने जो समय दिया है, वो समय को भी भूल जाए, क्योंकि वो समय भी परमेश्वर का है, क्योंकि वो समय हमने परमेश्वर की आराधना के लिए चुना है, और उस समय में परमेश्वर के सानिध्य में हम परमेश्वर से बातचीत करना चाहते हैं। देखिए, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। अगर एक नौकर है, जब घर से निकलता है अपने मालिक के घर में काम करने के लिए, उस समय में मालिक अपने नौकर को देखते ही वो खुश हो जाता है। चलो, मेरा हमदर्द या मेरा नौकर या मेरा काम करने वाला व्यक्ति मेरे घर पे आ गया है। जैसे हम लोग आराधना के भवन में जाते हैं, परमेश्वर देखता है कि वो मेरा भक्त, मेरा आराधना करने वाला व्यक्ति मेरी आराधना करने के लिए मेरे भवन में आया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने घरों में जब आराधना करते हो, अपने तन से, अपने मन से परमेश्वर की खोज करो। परमेश्वर देखता है, जब आप प्रार्थना में बैठते हो या आराधना में बैठते हो, संदेश सुनने के लिए बैठते हो, उस समय में अपना मनों को जब परमेश्वर की ओर लगाते हो, परमेश्वर देखता है मेरा बेटा मेरे वचनों को सुनने के लिए, मेरी आराधना करने के लिए, मुझसे बातचीत करने के लिए वो मुझसे मन लगा रहा है, और वो खुश हो जाता है। उसकी खुशी हमारे लिए आशीष का कारण बन जाती है। जब हम उसकी आराधना करते हैं, जैसे नौकर एक मालिक का काम करता है, वैसे हम भी अपने मालिक का आराधना जब करते हैं, अपने प्रभु की आराधना जब करते हैं, एक नौकर के समान, एक उसकी सानिध्य में बैठ करके, उसकी अधीनता में रह करके वो आराधना को करना चाहिए, ताकि वो आराधना एक योग्य आराधना बन जाए, वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य आराधना बन जाए। जैसे चेला अपने गुरु के लिए गुरु को खुश कर देता है, वैसे ही भक्त अपने परमेश्वर को खुश करता है, तो परमेश्वर भी अपने भक्त को खुश करता है। नौकर अपने मालिक को खुश करता है, मालिक अपने नौकर को खुश कर देता है। देखो, अब महीना खत्म होते ही वो तनख्वाह देगा, वो नौकर क्या करेगा? खुशी से अपनी पेमेंट को लेकर के घर पे जाता है। चेला अपने गुरु को खुश करता है, तो गुरु क्या करता है? उनको आशीष देता है, और चेला क्या करता है? खुश हो जाता है, खुशी से भर जाता है। भक्त अपने परमेश्वर के सामने जब आराधना करता है, परमेश्वर उसकी आराधना देख करके परमेश्वर उनको अनुग्रह और आशीष से भर देता है, तब भक्त को आशीष और आनंद मिलता है। लेकिन हमारी आराधना कैसी है कि हम आराधना करके उठने के बाद भी हमें खुशी या आनंद नहीं मिलती है, हम खुश या आनंद नहीं रहते हैं। हमें पहली बात जानना है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को खुश करने वाले व्यक्ति बन जाए, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले बन जाए। परमेश्वर ने आज्ञा दी है, वो जो कोई आराधना करता है आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करे। जब हम आराधना करते हैं, उस समय में आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अपने घर में क्यों ना हो, आप अपने बेडरूम में क्यों ना हो, जहां भी आप है, वहीं पर आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करो। परमेश्वर आपको आशीष और आनंद से भर देगा। देखते हैं दो व्यक्तियों के बारे में, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। उसके बारे में हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, आदम और हवा के बारे में। आराधना में बाधा डालने वाला कोई एक व्यक्ति है, कोई एक ऐसी ताकत है जो आराधना में वो क्या करता है? बाधाएं डालता है। आदम और हवा परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग थे, पवित्रता में जीने वाले लोग थे,
लेकिन एक समय में ऐसा होता है कि शैतान उनके बीच में आ जाता है। हमारे बीच में अगर जगत आ जाएगा, हमारे बीच में अगर चीजें आ जाएगी, हमारे बीच में अगर हमारा काम आ जाएगा, हमारे बीच में अगर हमारी इच्छाएं आ जाएगी, तो परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट जाता है और हम वो सब देख करके लोभ और लालच में पड़ करके ये सब बातें करते हैं। आदम और हवा दो ही व्यक्ति थे उस समय में। आदम को हवा को शैतान ने ऐसे भरमाया कि तू अगर ये फल खाएगी तो तू परमेश्वर के समान ज्ञान और बुद्धि में परिपूर्ण हो जाएगी। लेकिन उस समय में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहा है। आपका काम परमेश्वर की आज्ञा से आपको भटका रहा है, परमेश्वर की सानिध्य से आपको भटका रहा है, आपका मनों को वो विचलित कर सकता है वो शैतान। इसलिए जब भी आराधना करते हो परमेश्वर की इच्छा से आराधना करो। हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और 15वीं आयत को पढ़ेंगे। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, देखो, जब स्त्री ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तब परमेश्वर ने उस मनुष्य के लिए एक अपनी धार्मिकता को बताया है, अपना प्रेम को बताया है। ऐसा नहीं है कि वो आदम और हवा ने पाप करने के कारण उनको श्राप दिया, उसको मार दिया, उसको खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने एक आराधना के लिए एक रास्ता बना दिया है। लिखा है, मैं और तेरी स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मैं बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और तू उसकी एड़ी को डसेगा। देखो, यहां पर जब हवा ने और आदम ने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया है, परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, उसकी आराधना में उसने अपने मनों को भटका दिया है, परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को उसने जब हटा लिया है, उस समय में परमेश्वर ने पहले आदम और हवा ने पाप करने के कारण परमेश्वर ने उसके लिए, परमेश्वर से जुड़ने के लिए एक रास्ता बना दिया है। इसका मतलब है परमेश्वर धर्मी है। ऐसा नहीं कि हमारी गलती के कारण हमें वो दंड देगा। उसने दंड दिया है लेकिन परमेश्वर से अलग होने के लिए नहीं, परमेश्वर से निकटता के संबंध में आने के लिए परमेश्वर ने एक वायदा कर दिया कि आप चिंता नहीं करना, मैं आपके लिए एक मार्ग रखूंगा। जो शैतान ने तुम्हें भरमाया है उनको क्या करो, उनके सिरों को आप कुचलोगे। इसका मतलब क्या है, उसको कुचलने का सामर्थ्य परमेश्वर हमें दिया है। स्त्री और शैतान के संतानों के विरोध कराने का क्या कारण है? हम देखते हैं इस दुनिया के अंदर बहुत से धर्मी लोग हैं जो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो शैतान की आराधना करते हैं। जो शैतान की आराधना करने वाले लोग हैं वो पवित्र परमेश्वर के लोगों के विरोध काम करते हैं। वो हमेशा धर्मियों के विरोध काम करते हैं, उनके विरोध में कुछ न कुछ करते रहते हैं ताकि वो क्या करे, वो नाश में चले जाए, वो परमेश्वर के खिलाफ हो जाए, परमेश्वर के विरोध पाप करने लगे। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आपको मैं चेताना चाहता हूं कि आप अगर आराधना करते हो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करो ताकि आपका मन भटके नहीं, आप परमेश्वर से दूर ना हो जाए, परमेश्वर की आशीषों से आप दूर ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें एक ऐसा प्रोत्साहन देता है कि शैतान के कुयुक्त के खिलाफ हमें वो खड़ा कर देता है। शैतान की कुयुक्त रचने वाले उनके एलचियों के खिलाफ हमें खड़ा कर देता है अगर हम प्रार्थना करेंगे, अगर हम पछतावा करेंगे। जब आदम और हवा ने पछतावा किया, बोला कि हम तो जो आपने मना किया वो पाप कर दिया है, हमने फल खाया है, वो उनका पछतावा था, उन्हें कबूल कर लिया, पछतावा कर लिया। जब प्रभु के सामने बैठते हो आप पछतावा करो, प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए परमेश्वर, हम योग्य नहीं कि आपके सामने रह करके आपकी आराधना करें, आपके मुख को देखने की हमारे अंदर वो सामर्थ नहीं है परमेश्वर। अगर अपने आप को झुका करके परमेश्वर की आप आराधना करेंगे, परमेश्वर निश्चय ही शैतान के सिरों को कुचलने का सामर्थ आपको देगा और आप हर बातों में परमेश्वर की अनुग्रह आशीष को हम पाएंगे। देखते हैं पाप के कारण आगे क्या होता है। दो व्यक्ति आराधना करने के और आते हैं। उत्पत्ति की किताब 4:3 से हम देखते हैं दो भक्तों के विषय में। दो भक्त परमेश्वर की आराधना के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे।
कुछ दिनों के कुछ पश्चात दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे कहीं एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट और चढ़ाई। उसने उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तब यहोवा ने हाबिल और उनकी भेंट को ग्रहण किया। ग्रहण किया। देखिए, यहाँ पर दो व्यक्ति आराधना के लिए आए हैं। लिखा है कि हाबिल और उसकी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने चर्बी चढ़ाई, मतलब अच्छी चीज जो परमेश्वर को देना था वही दिया। हम अगर आराधना में बैठते हैं, उस समय में अच्छा समय देना है। इतना ही नहीं कि उस समय में अच्छा मन देना है, अच्छा विचार देना है, ताकि परमेश्वर हमारा जीवनों को ग्रहण करे। हम जब आराधना करते हैं, शुद्ध हृदय से, पूरे मन से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, ताकि वो ग्रहण करे। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर और कुछ बात बताता है। 5वीं आयत से पढ़ेंगे। परंतु केन और उसकी भेंट को लिखा है, केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। उसने ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ। तब केन अति क्रोधित हुआ। देखो, दो व्यक्ति प्रार्थना के लिए गए हैं। आप अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप प्रार्थना करते हो, उस समय में दो बातें घटती है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार करता है या तो नहीं स्वीकार करता है। अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करता है, तो आपका दिल, अपना मन और अपने विचारों में हम आनंद से भर जाते हैं। क्योंकि हमारा मन परमेश्वर से जब मिलता है, हमारी आराधना परमेश्वर को जब स्वीकार होती है, हमारा जो तन और मन परमेश्वर से मिलता है, उस समय में परमेश्वर हमसे बातचीत करना शुरू करता है, और आत्मा में आनंदित हो जाते हैं। लेकिन जब हम सच्ची आराधना नहीं करते और हमारी आराधना परमेश्वर को नहीं भाती, या हमारी आराधना परमेश्वर स्वीकार नहीं करता, उस समय में ऐसा होता है कि हम आत्मिक रीति से टूट जाते हैं और शारीरिक रीति से दुखी हो जाते हैं। देखो, यहाँ पर केन के विषय में कुछ बातें लिखी है। देखिए, केन भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं आप क्या करना चाहिए। मैं केन को बताना चाहता हूं। अगर आप केन बन करके बैठे हैं आराधना के लिए, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अपने काम काज को भूलना पड़ेगा, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, परमेश्वर की इच्छाओं को ढूंढना पड़ेगा, परमेश्वर की मर्जी को ढूंढना पड़ेगा। परमेश्वर जो चाहते उसी के हिसाब से उसकी आराधना के लिए उसके पास बैठना पड़ेगा। तन से, मन से परमेश्वर की स्तुति और आराधना में जब आप बैठते हो, उसी समय परमेश्वर आपकी सुनता है, आपकी सुधि लेता है, आपके विचारों को वो जानता है कि आप किस रीति से परमेश्वर की आराधना करते हैं। आप धर्मी की नाई जब प्रार्थना करते हैं, आपकी सुधि परमेश्वर लेता है। हम 5वीं आयत में देख रहे हैं, उसमें लिखा है कि परंतु केन और उसकी भेंट को केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। उसने ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ। और लिखा है, केन अति क्रोधित हुआ, और उसके मुंह पर उदासी छा और गई। उसके मुंह पर उदासी छा गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। आप अपने घर में आराधना करते हो या चर्च में आराधना करते हो, उस समय में अगर अपने आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे, आपकी आराधना स्वर्ग में स्वीकार नहीं होगी। आप क्या हो जाएंगे? आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रार्थना का आपका जवाब, अपनी प्रार्थना का जवाब आपको नहीं मिला है। आपको पता है, उसके कारण आप क्या होते हैं? क्रोधित हो जाते हो। फिर अपने घर में आप जाएंगे या किसी से बात करेंगे तो भी बात करने का तरीका बदल जाएगा। क्यों? इसका रीजन क्या है? हम 6ठी आयत में पढ़ेंगे। तब यहोवा ने केन से कहा, हाँ, तू क्यों क्रोधित हुआ? तू क्यों क्रोधित हुआ? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई उदासी है? क्यों छा गई है? यदि तू भला करे, लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? और यदि तू भला न करे, यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप द्वार पर छिपा रहता है। मेरे प्रियो, आप सुनो, अगर आप भलाई नहीं करते हो, अच्छा आराधना नहीं करते हो, पाप आपके द्वार पे ही खड़ा है। आप उठते ही देर लगेगी, आपके जीवन में गुस्सा आ जाएगा, आपके जीवन में क्रोध आ जाएगा,
आप नहीं चाहते वो आप करना शुरू कर देंगे। आराधना के बाद हम घर जाते हैं क्यों झगड़ते हैं? आराधना के बाद हम रास्ते में क्यों झगड़ते हैं? आराधना के बाद हम खाने में क्यों झगड़ते हैं? क्या कारण है? क्योंकि हमारी जो आराधना है वो परमेश्वर ने स्वीकार नहीं की, उसके कारण पाप वो बैठा रहता है, तुरंत ही हमारे अंदर आ जाता है। पाप आने से हम किसी को देखते हैं, उसके कार्यों को देखते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है। हमारे देखने से हमें गुस्सा आने का एक ही कारण है, क्योंकि पाप हमारे अंदर प्रवेश कर लिया है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। बाइबल का वचन में ऐसे लिखा है, गलाती की पत्री 5वें अध्याय में हम देखेंगे। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। देखो, जब हम प्रार्थना करते हो परमेश्वर का आत्मा का आनंद हमारे अंदर आता है, तो पहली बात तो ये होती है, गलाती की पत्री 5वां अध्याय और 22 कलम को हम देखते हैं, लिखा है आत्मा का फल, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, प्रेम, आनंद और शांति, धीरज, कृपा, भलाई, धीरज, कृपा और भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। विश्वास, नम्रता और संयम है। ये सब फल हमारे जीवन में आते हैं जब हम सच्ची आराधना करते हैं, तब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनको भेंट चढ़ाते हैं अपने जीवनों को तब। और हम गुस्सा नहीं होते, कोई भी गड़बड़ी होती है हम सोचते हैं नहीं, परमेश्वर इसकी गलती है, उसको माफ कर देना। गुस्सा होने का एक ही कारण है, अगर आप अपने कलीसिया में किसी के ऊपर गुस्सा होते हो, आप जान लो कि आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना नहीं किया। अगर आप अपने घर में गुस्सा हो जाते हो, आप सोचो कि आपने परमेश्वर की आराधना की आत्मा और सच्चाई में की है? क्या परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसा है? क्या परमेश्वर का आत्मा का फल हमारे जीवन में काम कर रहा है? नहीं, पाप ने हमारे अंदर काम करना शुरू कर दिया है, इसलिए वो सब बातें हमारे अंदर नहीं है। देखिए, यहाँ एक बातों को मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर भला और आदर के योग्य है। वो धर्मी परमेश्वर है। वो किसी को भी कैसा भी पाप क्यों ना कर दे, लेकिन उनको एक मौका देता है। ऐसा ही एक राजा के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि शमूएल की किताब, दूसरा शमूएल की किताब, उसमें 11 का दूसरी आयत में हम देखेंगे, जब दाऊद राजा अपने राजमहल में खटिया से उठ करके थोड़ा टहल रहा है, तब क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। देखो, नहाती हुई देख पड़ी। तुरंत ही पाप ने उसके अंदर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको एक घमंड था, मैं तो राजा हूं। और वो परमेश्वर की आराधना, शायद उस समय में परमेश्वर की इच्छाओं को वो ढूंढा नहीं था, परमेश्वर की मर्जी को वो खोज नहीं रहा था, क्योंकि उसके पास धन दौलत शोहरत है और उनके अंदर वो घमंड की आत्मा काम कर रही, इसलिए उसके नजर में जो चीज आई वो चाहे कि वो मुझे मिल जाए। हम कई बार ऐसा सोचते हैं, किसी चीज को देखते ही हम क्या करते हैं, वो चीज की अपेक्षा रखते हैं, उनको छीनने की, उनको पाने की, और कई बार तो गलत काम करके भी उसको पाने की हम तमन्ना रखते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, मेरे आवाज को सुनने वालों, मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद ने देखा, देखने से पाप नहीं हुआ था, लेकिन उनकी जो अंदर जो भावना उत्पन्न हो गई उसको पाने की, उसके कारण पहला पाप किया। वो सुंदर थी, इसलिए उसने उसको बुलाया, उसने उनके बारे में जानकारी ले ली, वो कौन है, किसकी बेटी है, उसका पति कौन है, वो सब बातों को उसने जान लिया कि वो कौन है। देखेंगे आगे। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बेतशेबा नहीं है। देखो, उसकी पहचान भी उसको आ गई है कि वो कौन है। लिखा है वो उरिया की पत्नी है।
वो पत्नी है करके उसको पता चला तो भी उसने क्या किया, वो एक वफादार नहीं रहा, अपने नौकर के प्रति वो ईमानदार नहीं रहा। इतना ही नहीं, लेकिन अपने परमेश्वर के प्रति भी वो धर्मी नहीं रहा। देखिए, क्योंकि पाप ने उनके जीवन में काम करना शुरू कर दिया है। एक गलती करी कि उसने वो स्त्री को देख करके गलत भावनाओं को जगा करके उसके साथ व्यभिचार किया। दूसरी बातों को देखेंगे, 15वीं आयत को देखेंगे, 14 सवेरे दाऊद ने, देखो उसके बाद दाऊद ने प्लान किया और सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर, हाँ, उरिया के हाथ से भेज दी। उरिया के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था, उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ, और तब उनको छोड़ करके आप लौट आओ कि वो घायल होकर मर जाए। देखो, दूसरा पाप यहाँ पर ऐसा हुआ है कि एक आदमी को वो कत्ल करवाता है, वो दूसरा पाप है। पहला पाप था कि उसने व्यभिचार किया, और व्यभिचार करने के बाद उसने क्या किया कि अपने दोस्त को बुला लिया, उसको उरिया को बुला करके बोला तू अपनी पत्नी के पास जा और तू क्या कर, उसके साथ में आनंद कर। लेकिन उसको जो बात पता थी कि राजा ने उसके साथ में गलत व्यवहार किया है, इसलिए वो उसके साथ वो सोया नहीं है। वो बोलता है नहीं, मैं तो कैसे उधर जा सकते हैं, मेरे घर में कैसे जा सकते हैं। देखो उनकी ईमानदारी देखो, उसने क्या कहा कि मेरे दोस्त लोग युद्ध में हैं, सैनिक लोग सब लोग युद्ध में है, वो लोग लड़ाई में लड़ रहे हैं, और मैं क्या करूं, इधर आराम से मैं अपनी बीबी के साथ मौज करूं? नहीं, उसने मना कर दिया। मैं अपने घर में जाकर के आराम से सोऊंगा, ये नहीं। पर उसने दाऊद को मना करके वो अपने घर में ठहरा रहा। इसलिए दाऊद ने दूसरा प्लान कर लिया कि नहीं, उसको अभी खत्म ही करना है। उसका दूसरा पाप है। उरिया का गलती नहीं है, उसने एक वफादार लीडर होने का फर्ज अदा किया कि मैं मौज करूं और वो लोग युद्ध में मारे जा रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता। एक वफादारी का यहाँ चिन्ह है। कई बार ऐसा होता है, हमारे घर में कई लोग बिस्तर में पड़े हैं और कलीसिया के लोग बिस्तर में पड़े हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपनी मौज और मस्ती में रहते हैं, अपनी इच्छा से खाते पीते रहते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे घर में क्या अवस्था है। आज हमारे देश में भी ऐसी ही एक अवस्था है। लोग महामारी से डर के मारे अपने घरों में है, और हम भी अपने घरों में तो है, लेकिन क्या कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। अपना क्या कर्तव्य है, हम धर्मी होने के कारण हमारी जिम्मेदारी क्या है। इस महामारी में हम देश के लोगों के लिए, अन्य देश के लोगों के लिए, पूरी दुनिया में जो महामारी चल रही उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि ये बीमारी जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, और परमेश्वर के अनुग्रह से सब लोगों को छुटकारा और शांति मिले। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में ये महामारी के बाद जो भी सिचुएशन आएगी, जो भी परिस्थिति आएगी, उसको हमारे जीवन में कैसे फॉलो करना है, उसके सामने कैसे टिकना है, कि उसके सामने कैसे हमें बचना है, उसके बारे में भी सोच करके इन दिनों में हमें प्रार्थना करना जरूरत है। पहले समय में ऐसा था, मैं जब छोटा था तब चोरी करने के लिए लोग आते थे, घरों में घुस जाते थे, लोगों का कत्ल करके पैसा चोरी करके चले जाते थे। मैंने कहीं 10-15 साल से ऐसी अवस्था अभी देखी नहीं कि लोग घरों में जाकर के चोरी कर रहे, लोगों को मार रहे, ऐसा मैंने नहीं देखा। क्योंकि इस देश में परमेश्वर ने कुछ बहुतायत से आशीष दी, क्योंकि व्यवसाय बढ़ी, आमदनी बढ़ी, हर एक की जरूरतों को परमेश्वर पूरा कर रहा था। लेकिन इस बीच में अभी ये महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण रोजगार बंद हो रहा है। अभी घरों में दोबारा चोरी होगी, कत्ल होगा। उससे बचने के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, उनके बारे में सोचने की जरूरत है। यहाँ पर एक गलती, हमारी एक गलती परमेश्वर से हमें दूर करके हमें पापों की ओर ले जा रही है। लेकिन हम देखते हैं
दूसरा शमूएल 12 का पहली आयत से अगर हम देखते हैं, पहली आयत को पढ़ेंगे। तब यहोवा ने दाऊद के देखो, पास दाऊद ने पाप किया है, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक रास्ता बना दिया है, क्योंकि वो धर्मी परमेश्वर है। लिखा है, तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा नातान को भेजा और वो उसके पास जाकर कहने और लगा, उसके पास जाकर के कहने लगा, एक नगर में एक नगर में दो मनुष्य रहते दो थे, मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। निर्धन था। देखो, एक जो निर्धन था उसके पास एक ही भेड़ था, वो गरीब है, उसके पास एक ही बछड़ा है। दो व्यक्ति है, एक धनी है और एक गरीब है। गरीब के पास एक भेड़ है, एक ही है, एक बछड़ा है। जब धनी के घर में जब गेस्ट आता है, उस समय में वो क्या करता है, वो गरीब की जो भेड़ है वो ले करके उसके लिए बनवाता है। आज यही होता है, जिनके पास सब कुछ होते हुए वो लोग क्या करते हैं, गरीबों से पाने की अपेक्षा रखते हैं, अपना जो धन है उसको दबा के रखने की कोशिश करते हैं और गरीबों से कैसे पढ़ाया जाए, गरीबों से कैसे लूटा जाए, वही प्लान करते हैं। तो दाऊद ने पूछा, वो कौन है? हम 7वीं आयत में देखते हैं याजक क्या बताता है। तब नातान ने लिखा है, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है, तू ही वह मनुष्य है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। साउल के हाथों से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर दयालु है। दाऊद को उसके पाप के बारे में उसने उसको स्मरण कराया, याद दिलाया। आपके पास सब कुछ है तो भी आप दूसरे की छीनने की अपेक्षा रखते हो। तो आज परमेश्वर के वचनों को आप सुन लो। इसमें परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। हम गरीबों को ना लूटें, लेकिन हम उनको मदद करें। इतना ही नहीं, परमेश्वर का वचन नातान के जरिए दाऊद को बताया गया है कि तुझे मैंने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है, तो भी तूने क्या किया। गरीब की भेड़ थी, एक पिता गरीब है बेचारा, उनका बेटा आपके यहाँ नौकर के रूप में काम कर रहा था। आपने उसको एक मेमने के समान हलवान उसको कत्ल करवा दिया, उसको मरवा डाला। राजा आप ही हो, आपने ही ये सब किया है। आज इस बातों से हमें सीखना जरूरी है। परमेश्वर एक मौका देता है, धर्मी परमेश्वर होने के कारण हमें एक मौका देता है कि हम अपने पापों से फिरे। दाऊद ने उसी समय में परमेश्वर के सामने प्रार्थना करी और परमेश्वर से माफी मांगी। हम देखते हैं दाऊद के विषय में। दूसरा शमूएल 12 उसका 13वीं आयत को पढ़ेंगे। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। आज अगर आपने परमेश्वर के नजर में कोई भी गुनाह किया है, यीशु मसीह से क्षमा मांग लो। यीशु मसीह आपको क्षमा करना चाहता है। दाऊद ने उसी समय में क्षमा मांगी और परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया है। पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 का 8। परंतु परमेश्वर हम पर, लिखा है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह का मरने का एक ही कारण है, क्योंकि हम पापी हैं। दाऊद के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग खोल दिया है, हमारे लिए भी परमेश्वर ने एक मार्ग खोला है।
यीशु मसीह के मरने के द्वारा हमारे पापों का वो अंत कर दिया है। हमें हमारी माफी मांगने से, हमारी धार्मिकता से हम परमेश्वर के योग्य बन जाते हैं। क्योंकि यूहन्ना सुसमाचार में 3 अध्याय उसका 16वीं आयत में इससे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उनका नाश ना हो परंतु उसे अनंत जीवन मिले। हमें अनंत जीवन देने के लिए वो धर्मी परमेश्वर ने एक रास्ता रखा है, एक मार्ग रखा है। हम परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुका कर जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। इब्रानियों की किताब में हम देखेंगे 2 अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। परमेश्वर से हम दूर चले जाए। हम बहक जाएंगे तो दूर हो जाएंगे, लेकिन हम परमेश्वर का भय रख करके परमेश्वर की आराधना में बने रहेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने आप को समर्पित करते रहेंगे। आज अपने घरों में आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आराधना करते हो तो सही में आज परमेश्वर आपको बरकतों से भर देगा, आशीषों से भर देगा, आनंद से भर देगा, क्योंकि उसके फल जो है वो परमेश्वर आपको दे देगा, ताकि आप कभी भी गुस्सा ना हो, कभी भी पाप ना करें। हमने देखा है कि पाप क्या करता है, वो दरवाजे पे छुपा रहता है कि हम जब गलत करते हैं तुरंत ही हमारे जीवन में आ जाता है। नातान के जरिए यहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद को सही रास्ता बताया है और दाऊद ने पछतावा किया, प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया। कायन को बोला गया, अगर तू परमेश्वर के सामने शुद्ध मन से, अच्छे विचारों से अपनी भेंट को लेके आता तो क्या वो स्वीकार नहीं करता? हम जब आराधना करते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं, तब हमारा हृदय परमेश्वर को पसंद आए ऐसा ही जो रहेंगे, जरूर हम परमेश्वर से आशीष पाएंगे। आज अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैंने बीते दिनों में तेरे वचन के आधार पर आराधना नहीं किया है, या तेरी इच्छा के अनुसार मैंने अपना जीवन नहीं बिताया है। अगर तेरे नजर में मैंने जो भी गुनाह किया है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जैसे दाऊद को बताया गया, कहानी बताई गई कि एक शहर में 2 व्यक्ति था, एक धनी था, एक गरीब था। गरीब की भेड़ को अपने मेहमान को खिला दिया। दाऊद को गुस्सा आया, बोला कि उनको 4 गुना देना चाहिए, बेचारे की एक ही थी। आपने अगर किसी से ऐसे झूठ बोल करके कैसे भी उससे आपने छीना है, आप पछतावा करें ताकि परमेश्वर आपको आशीष और आनंद से भर दे। हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे प्रिय पिता, नाज़र यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आपने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि हम नाश ना हो, लेकिन हमें अनंत जीवन मिले। प्रभु जी, हम पापी ही थे जब अपने पुत्र को आपने हमारे लिए बलिदान कर दिया ताकि हमारे पाप प्रभु धुल सके। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस समय में जो लोग अपने पापों को कबूल कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनको छू ले, पवित्र आत्मा उनको छू ले। यीशु के नाम में हे पिता परमेश्वर, उनको माफ कर दे और उनके जीवनों को अपने आराधना की योग्य बना ले। पिता प्लीज माय गॉड, नाज़र यीशु के नाम में मैं आपसे विनती करता हूँ, अपने छेदे हुए हाथों को बढ़ा करके उनको छू करके उनको आशीष और आनंद से भर दे, क्योंकि आप भले और करुणा से भरे हुए परमेश्वर हो। आपकी दया हमारे ऊपर हमेशा रखने वाले परमेश्वर हो। तेरा वचन कहता है आप क्रोध करने में आप संयम रखते हो और दया करने में प्रभु जी आप बड़े महान हो। आज आपकी दया से, आपकी करुणा से सबको अनुग्रह करें और आपका महिमा के लिए उपयोग करें। नाज़र यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आज के संदेश को सुनने वालों को मैं बताना चाहता हूँ, आपने जिस वचनों को सुन करके आशीष को पाया है, उन सभी के लिए मैं निरंतर प्रार्थना करूँगा। आपका नाम मैं नहीं जानता तो भी आज मैंने जो प्रार्थना की है आपने अगर सुना है, परमेश्वर पिता आपको बहुतायत से अनुग्रह आशीष देंगे। और आगे भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, मैसेज को सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को भी दबाएं और एक दूसरे को शेयर करें ताकि हम परमेश्वर की कामों को फैलाने